नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बात करेंगे ओसीडी के बारे में। आज हम जानेंगे कि कैसे ओसीडी के डर को हम ख़त्म करें, कैसे इस ओसीडी के डर को हम भगाएं और इस ओसीडी से मुक्ति पाएं। क्योंकि ये आप जानते हो, अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हो और आपने कुछ वीडियोस अगर मेरी देखी है तो ये बात आप जान चुके होंगे अब तक कि ओसीडी को ख़त्म करने के लिए डर को ख़त्म करना आवश्यक है। अगर ओसीडी को ख़त्म करना है तो डर को भी आपको ख़त्म करना पड़ेगा। तो आज हम यही जानेंगे कि इस डर को कैसे ख़त्म करें। और डर, पहली बात तो लगता क्यों है, बाकी लोगों को तो नहीं लगता, हमें क्यों लगता है, क्यों हमें डर लगता है और अब कैसे इस डर को हम ख़त्म करें। आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। ओसीडी जो है, चाहे किसी भी ओसीडी की आप बात करो, चाहे रिलीजियस ओसीडी की बात करो, हार्मफुल ओसीडी की बात करो, सेक्सुअल ओसीडी की बात करो, क्लीनिंग ओसीडी की बात करो, किसी भी ओसीडी को आप बेशक उठाओ, उसमें जो वन कॉमन फैक्टर है वो है आपका फियर, आपका डर। हर एक ओसीडी के पेशेंट के अंदर डर होता है। हर एक ओसीडी का पेशेंट डर में जीता है, डर के साए में जीता है। हमेशा कुछ बुरा होने के साए में वो जीता है। हमेशा उसे लगता रहता है कि कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा, भगवान सज़ा दे देंगे, गंदगी लग जाएगी, मैं हार्म कर दूंगा, कुछ सेक्सुअल हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ वो हो जाएगा। होता कुछ भी नहीं है, केवल लगता है कि हो जाएगा। यही है एक ओसीडी में प्रॉब्लम। होता कुछ भी नहीं है, केवल लगता है कि हो जाएगा, और उस लगने की वजह से ओसीडी का जो पेशेंट है वो डरता रहता है। लगता क्यों है? क्योंकि विचार आते हैं। इसका मतलब ओसीडी का जो पेशेंट है ना, वो अपने विचारों को ज़रूरत से ज़्यादा महत्व देता है, अपने वहम जैसे विचारों को सच मान लेता है और उनकी वजह से डरने लग जाता है। यही एक गड़बड़ ओसीडी का जो है पेशेंट करता है। जो थॉट्स आपको आते हैं वो ज़्यादातर नॉर्मल लोगों को भी आते हैं, सामान्य व्यक्तियों को भी वो विचार आते हैं जो आपको आते हैं। अगर आपको साफ़ सफाई वाली ओसीडी है तो आप अलग से साफ़ सफाई नहीं कर रहे हो, हर व्यक्ति साफ़ सफाई करता है, लेकिन आप ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं। आप डरते हैं गंदगी से। सामान्य व्यक्ति गंदगी से डरता नहीं है, वो सिर्फ साफ़ सफाई करता है और निकल जाता है। आप डरते हो गंदगी से, बेमतलब गंदगी से डरते हो। ऐसे ही भगवान के साथ होता है। अलग अलग ओसीडी में आप उठाएंगे तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ को पकड़े बैठा है, डरे बैठा है और परेशान हो रहा है। डर इज़ द कॉमन फैक्टर इन एवरी ओसीडी। डर ही एक सामान्य तत्व है हर ओसीडी के पीछे, और उसी डर को हमें खोज के निकालना है और ख़त्म करना है और इस ओसीडी से मुक्ति पानी है। एकमात्र तरीका है इस ओसीडी से मुक्ति पाने का। अपने डर को समझना होगा, जानना होगा, उसका सामना करना होगा और उसको नष्ट करना होगा। यही मात्र एक तरीका है। अगर आपके अंदर डर नहीं है तो आपके अंदर ओसीडी भी नहीं रह सकती है। डर और ओसीडी एक साथ चलते हैं। डर और ओसीडी हमेशा एक साथ चलते हैं। अगर डर कम होगा तो ओसीडी भी कम होगी, डर खत्म होगा तो ओसीडी भी खत्म हो जाएगी आपकी। यही बात आपको समझनी है। अब ध्यान से समझिए, ओसीडी में हमें डर क्यों लगता है? क्या ओसीडी में जो विचार आते हैं वो किसी और को नहीं आते हैं, सामान्य व्यक्ति को नहीं आते हैं? आते हैं उसको भी, लेकिन सामान्य व्यक्ति उन विचारों को सच नहीं मानता है, उन विचारों को महत्व नहीं देता है, उन विचारों से लड़ता नहीं है। और ये सब काम ओसीडी का पेशेंट करता है। वो उनको महत्व भी देता है, वो उनको सच भी मानता है, वो उनसे डरता भी है, वो उनसे लड़ता भी है। ये सब चीज़ें, ये सब काम जो ओसीडी का पेशेंट करता है वही काम ही उसको ओसीडी का पेशेंट बना देते हैं। ये सब जो गलतियां ओसीडी का पेशेंट करता है, हमें विचारों से लड़ना नहीं है। जो मर्जी मन बुरा सोचे उसको सच नहीं मानना है। मन का हर विचार, मन की हर सोच सच नहीं होती है। यही गलती हम करते हैं कि मन ने कुछ सोच लिया तो अब वो सच हो जाएगा। मन सोच रहा है कि भगवान सजा दे देंगे तो भगवान सच में सजा दे देंगे। मन सोच रहा है कि यहाँ पर गंदगी है तो सच में वहाँ पर गंदगी है, जबकि वहाँ पर कुछ भी नहीं है, जबकि वहाँ पर कुछ भी होता नहीं है। सिर्फ लगता है हमें भगवान सजा दे देंगे, वहाँ पर गंदगी है, सिर्फ हमें लगता है, दिखता नहीं है, होता कुछ भी नहीं है। भगवान कोई सजा नहीं देते हैं, गंदगी दिखती भी नहीं आंखों से।
हम अगर ओसीडी की बात करें तो हम करते भी नहीं, हम किसी को सिर्फ लगता है कि कर देंगे। हम ओसीडी की अगर बात करें तो सिर्फ लगता है कि हम कर देंगे, करते कभी नहीं है, होता कुछ भी नहीं है, सिर्फ लगता है, सिर्फ लगने पर हम जाते हैं। और क्यों लगता है हमें ऐसा कि हम ऐसा कर देंगे? क्योंकि हमें विचार आते हैं, इस वजह से हमें लगता है कि एक्शन भी हो जाएगा। हमने इसका मतलब क्या कर दिया है? थॉट को एक्शन में मिक्स कर दिया है। हम मानते हैं कि थॉट का एक्शन से कोई कनेक्शन है, थॉट आएगा तो एक्शन भी हो जाएगा। ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि थॉट आएगा कुछ तो वो एक्शन भी हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है मन अगर कुछ सोच रहा है तो वो सच में हो जाएगा, ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। तो अपनी सोच को सच मानना बंद करिए। ओसीडी जो है वो सच में कुछ आपका बिगाड़ नहीं सकती है। ओसीडी में जो आता है वो सच नहीं कहलाता है, वो केवल और केवल वहम होता है। ओसीडी में जो भी विचार आपको आते हैं वो सिर्फ वहम होते हैं। ओसीडी का मतलब ही वहम है। हिंदी में इसको वहम रोग कहते हैं। एक ऐसी परेशानी, एक ऐसी समस्या जो वहम के कारण उत्पन्न होती है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा, ये नहीं मानूंगा कि सिर्फ वहम के कारण उत्पन्न होती है, क्योंकि वहम तो सामान्य व्यक्ति को भी आता है, मुझे भी आता है, सबको आता है। उस वहम को सच मान लेने से होती है, उस वहम को सच मान लेने से ओसीडी उत्पन्न होती है, ओसीडी की शुरुआत होती है। एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं समझाता हूँ। एक नकली सांप है, वो बिल्कुल असली की तरह दिखता है, बिल्कुल ही असली की तरह दिखता है, ठीक है, लेकिन है वो नकली, उसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब वो आपको दिखता है तो वो नकली, है तो वो झूठ, लेकिन आप अगर उसको सच मान लेंगे तो अब उस झूठे सांप से ही आपको उतना ही डर लगेगा जैसे एक सच वाले सांप से लगेगा। इसका मतलब हम जिस चीज को सच मान लेते हैं ना, बेशक वो चीज झूठी है, वो हम पर उतना ही असर करेगी जैसे एक सच वाली चीज करेगी। तो ये बात आपको गहराई से समझनी है। कोई बात बेशक सच ना हो, सच में बेशक कुछ फर्क ना पड़ता हो, लेकिन हमने मान लिया ना अगर कि पड़ेगा, तो सच में उसका असर हम पर होने लग जाता है, घबराहट होने लग जाती है। भगवान बेशक हमें कोई सजा ना देते हो, लेकिन हम अगर मान लेंगे कि दे देंगे सजा देंगे, मानेंगे इस बात को, तो सच में घबराहट होने लगेगी। भगवान तो फिर भी कोई सजा नहीं देंगे, लेकिन घबराहट जरूर होने लगेगी। किसी झूठ को सच मानोगे तो वो सच तो नहीं हो जाएगा, लेकिन सच मानने के अज्ञान के कारण आपको घबराहट जरूर होगी, घबराहट जरूर होगी। आपके झूठ को सच मान लेने से झूठ सच नहीं हो जाएगा, इस बात को ध्यान से समझिए। दोबारा बोलता हूं, आपके झूठ को सच मान लेने से झूठ सच नहीं हो जाएगा, लेकिन आपकी इस गलती के कारण आपको घबराहट जरूर होगी, क्योंकि आपने झूठ को सच माना है। जो चीज़ है नहीं, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसके अस्तित्व को आपने मान लिया है। एक ऐसी चीज़ जो कुछ है ही नहीं, जो आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती है, ये आपने मान लिया कि वो पता नहीं आपका क्या बिगाड़ देगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ओसीडी के डर को ख़त्म करना है तो समझ लीजिए कि ओसीडी का हर विचार वहम होता है, झूठ होता है, उसका कोई असर हम पर नहीं होता है, उससे हमारा कभी कुछ बिगड़ता नहीं है, और हमें उससे ना लड़ने की ना डरने की ज़रूरत है। वो जैसा आया वैसा देखा, छोड़ दिया। लड़ो मत उन विचारों से, जितना लड़ोगे उतने विचार बढ़ेंगे। तो विचार से लड़ना नहीं है, उनसे डरना भी नहीं, क्योंकि सच नहीं है तो क्या डरना। एक झूठा सांप आपके सामने ला दिया, तो जब वो सच है ही नहीं तो डरना क्या, किस बात की घबराहट, किस बात का डर, क्यों भागना, क्यों लड़ना उस झूठे सांप से, ठीक है। तो यही बात आपको समझनी है। ओसीडी के जो विचार है वो एक झूठे सांप की तरह ही हैं। दिखने में लगता है पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या बिगड़ जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा हमारा, लेकिन वास्तव में वो एकदम झूठ है, वहम है, कुछ भी नहीं है, उनका अस्तित्व ही नहीं है, उनसे कुछ बिगड़ेगा ही नहीं आपका कभी भी। तो ये आपको समझना है। जैसे ही ये समझ लोगे, जान लोगे कि ओसीडी का हर विचार सच नहीं, वहम है, झूठ है, तो वैसे ही आपका जो डर है वो कम हो जाएगा। क्योंकि डर तभी लगता है जब आप उसको सच मानते हो। वहम का आना कोई गड़बड़ नहीं है, उसको सच मान लेना ही गड़बड़ है। वहम सबको आता है, मुझे भी आता है, सबको आता है। दुनिया में कोई नहीं है ऐसा व्यक्ति जिसके मन में वहम पैदा ना होता हो। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वहम मन पैदा कर रहा है तो हम उसको सच मान लें, ज़रूरी नहीं है।
बुद्धि का इस्तेमाल करके हम उसको वहम की तरह देख के छोड़ सकते हैं, डरने की उससे ज़रूरत नहीं है। वहम का आना स्वाभाविक है, उससे डरना स्वाभाविक नहीं है। बुरे विचार का आना स्वाभाविक है, उससे घबराहट का होना स्वाभाविक नहीं है। समझ लीजिए इस बात को, बड़ी गहराई से मैं आपको ये बातें समझा रहा हूँ। बातों को अगर समझ लिया तो ओसीडी से आपकी मुक्ति पक्की है। ओसीडी से आप 100% मुक्त हो जाओगे, हमेशा के लिए मुक्त हो जाओगे, यही मेरा मकसद है। ध्यान से समझिएगा, दोबारा वीडियो को देखिएगा, दोबारा सुनिएगा, एक एक बात को समझिएगा और उसको अपने जीवन में लाइएगा और अपनी इस ओसीडी से हमेशा के लिए मुक्त हो जाइएगा। मुक्त हो जाइएगा, इस ओसीडी से बाहर आ जाइएगा और खुश हो जाना है उसके बाद। तो आज के लिए इतना ही, अभी मुझे इजाज़त दीजिए। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, समझिए चीज़ों को, जानिए अपने मन को, समझिए अपने डर को, निकालिए अपने डर को, करिए अपने झूठे डर का सामना करके तो देखिए ज़रा एक बार। इतने दिन से डर रहे हैं, हुआ कुछ भी नहीं, तो एक बार दिखाइए थोड़ी हिम्मत, कहिए जो होगा देखा जाएगा, देखता हूँ क्या होता है, क्या होता है एक बार देखना चाहता हूँ मैं। अब नहीं करूँगा कोई कंपल्शन, अब नहीं डरूंगा किसी भी चीज़ से, ना गंदगी, ना भगवान, ना इससे, ना उससे, ना किसी विचार से, ना कुछ बुरा होने से। आज तक मैं सिर्फ डरा हूँ, हुआ कुछ भी नहीं है। आज तक, इस क्षण तक, इस पल तक मैं सिर्फ डरा हूँ, हुआ कुछ भी नहीं है। अब देखते हैं, अब डरूंगा नहीं, देखता हूँ क्या होता है, देखता हूँ क्या हो जाएगा। 1 महीना मैं संकल्प लेता हूँ कि डरूंगा नहीं, जो होगा देखा जाएगा, बुरा होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। ऐसे अगर आपने 1 महीना कर लिया, 1 महीना अपनी हिम्मत आपने बांध ली, तो आप अपनी इस ओसीडी से मुक्त हो जाओगे। 1 महीने की हिम्मत और सदियों पुरानी ओसीडी का आप खात्मा कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि 1 महीने में आपका मन उस वहम से मुक्त हो जाएगा, उस डर से मुक्त हो जाएगा, जब आपको लगेगा, दिखेगा अपनी आंखों से कि होता तो कुछ भी नहीं है। विचार पहले भी आते थे, विचार अब भी आ रहे हैं, होता कुछ भी नहीं है, पहले भी नहीं हो रहा था, अभी भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब ओसीडी में होता कुछ भी नहीं है, सिर्फ विचार आते हैं, सिर्फ विचार आते हैं जो हमारा कभी कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं, जो हमारा कभी कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं, जो हमारा कभी कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं।